Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about two important matrices, not exactly two, but in this video we are going to discuss about only the incident matrices. अब ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि कुछ मैं चल रहा था बिजी थोड़ा बहुत, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह था एंड थोड़ा सा काम का भी था एनीवेज। तो अभी भी है, लाइक अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुआ, अभी चलेगा। तो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग वीडियोज़ एंड एग्ज़ाम के पहले आई विल डेफिनेटली ट्राई, लाइक आई विल डेफिनेटली डू, ऐसा ट्राई नहीं है कि I will complete the syllabus, the entire syllabus. Do not worry about that. And this is the thing. And one more thing I was thinking that I will do after completing the syllabus, और उसके थोड़ा सा पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, that is to take live sessions. उसमें क्या करेंगे हम लोग, I will solve, will together solve important questions जो मुझे लगेगा are important for exam as well as the questions that already came in previous years. ठीक है, तो previous year solution, previous year का वैसे questions are already I have solved in my all the videos. ठीक है, क्योंकि मैं जो भी examples कराता हूँ I prefer to take the previous year questions only. तो those are already there, but क्योंकि क्या होता है कि हम जब लाइव सॉल्व कर रहे होंगे तो यू विल ऑल्सो सॉल्व विथ मी। तो अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एंड यू आर फेसिंग एनी पर्टिकुलर क्वेरी अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन यू कैन लाइक डिस्कस दैट इन द चैट सेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा, डिस्कशन भी हो जाएगा। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई स्टार्ट दिस लाइव सेशंस जिसमें विल सॉल्व ओनली क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, अब इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी का जो भी आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स का हम लोगों ने किया है, तो इनिशियल पार्ट इज बीइंग कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट वी हैव हियर दैट इज एडजेसेंट एंड इंसिडेंट मैट्रिसेस, राइट। तो पहले हम लोग इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट मैट्रिसेस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द एडजेसेंट मैट्रिसेस, राइट। अच्छा, अब इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या है कि उसके पहले लाइक DI ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ देखो, अगर आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली आई कैन मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन डायरेक्टेड ग्राफ, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन दैट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे ज़रा बताना। अदरवाइज क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में उतना बात नहीं किया है, बट देयर इज़ अ थिंग दिस डायरेक्टेड ग्राफ। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स के लिए जितना भी चाहिए होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट जो हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ, दैट विल बी इनफ फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अच्छा, अब क्या है कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या है थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो बेसिकली अब तक हम लोगों ने जितना भी ग्राफ्स देखा है ना, देयर वाज नो डिरेक्शंस, राइट, ऑन द एजेस। एजेस के ऊपर ऐसा एरो नहीं था, लेकिन इफ देयर इज एरो ऑन द एजेस तो दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। So it is saying, एक second, okay. So it is saying the directed graph, the definition, a directed graph, or in short it is called DI graph, same thing, consists of a vertex set V and edge set E, ये तो रहेगा ही रहेगा in any graph, such that each edge E, okay, in E is associated with an ordered pair of vertices. अब ordered pair किस लिए important है? डायरेक्शन के लिए, मतलब A to B द ऑर्डर पेयर इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखना, लेट मी ड्रॉ एनी डायरेक्टेड ग्राफ। सो कुछ इस तरीके से लेट अस ड्रॉ इट, ठीक है। एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, सो नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4 एंड E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। अब डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। आई एम जस्ट गिविंग एनी रैंडम व्यू, मतलब किसी भी तरीके का ग्राफ हो सकता है, हम लोग देखेंगे भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देख सकते हैं कि ऑन एवरी एज देयर इज अ एरो साइन, दैट मीन्स दिस एरो साइन इज डिनोटिंग द डायरेक्शन। यही हम लोग को डायरेक्शन समझा रहा है, ये जो डायरेक्शन मतलब एरो साइन से, मतलब इफ आई टॉक अबाउट दिस E1, ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ से, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम V1 टू V2। इसका मतलब इस E1 एज जो है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर, V1 वर्टेक्स से, एंड खत्म कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है सर, V2 वर्टेक्स पर। और बिल्कुल इसी से ही नेक्स्ट जो एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट वी नीड टू नो, सॉरी, दैट इज इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स। गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स, राइट। अब इनिशियल वर्टेक्स क्या है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इन अ DI ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, द वर्टेक्स V with which edge E is incident out of, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। तो
मान लीजिए इफ आई टॉक अबाउट दिस E1 एज, तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द स्टार्टिंग वर्टेक्स इज कॉल्ड द इनिशियल वर्टेक्स, ऑरिजिन भी हम लोग बोल सकते हैं। एंड दिस E1 जहाँ पे खत्म हो रहा है, दैट इज दिस V2 वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वर्टेक्स। तो इसका मतलब सिंपल कि कोई भी एज इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, ध्यान रखना, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी एज हम लोग अगर देखेंगे तो डेफिनेटली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम वर्टेक्स एंड एंडिंग एट सम वर्टेक्स। कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, किसी वर्टेक्स में एंड हो रहा है। वो जो स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वर्टेक्स, ऑरिजिन वी कैन ऑल्सो कॉल इट, एंड जहाँ पे खत्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वर्टेक्स। ये दोनों टर्म हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। और क्वाइट सिंपल कि अगर कोई भी एज का इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स का तो मतलब सेम है और सेम, देन इट इज कॉल्ड एज अ लूप, सेल्फ लूप, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ ग्राफ थ्योरी। हम लोग बहुत अच्छे से किया था हम लोगों ने कि मान लीजिए कोई ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें सॉरी ये नहीं, कुछ इस तरीके से कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्टेक्स पे अगर खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली सेल्फ लूप का यही डेफिनेशन बनता है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम, तो दैट विल फॉर्म अ लूप, दिस यू ऑलरेडी नो। अच्छा राइट, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने डाला है इसमें, तो सी दोस क्वेश्चंस एज वेल। एजेस आर पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शंस एंड द एजेस आर नॉट पैरेलल इन DI ग्राफ इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा ये जो एजेस है E4 एंड E5, ठीक है, हम लोगों ने पैरेलल एज का डेफिनेशन क्या किया था कि इफ टू एजेस आर देयर, मतलब कुछ इस तरीके से, ये मैंने जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा था कि दो वर्टेक्स के बीच में अगर देयर आर मोर देन वन एजेस, सो दिस एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। लेकिन ये दिस इज फॉर नॉन डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जिसमें डायरेक्शन है दैट इज फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि इसका डायरेक्शन इस साइड इस डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, देन दे विल नॉट बी कॉल्ड एज पैरेलल एजेस। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, देन ओनली वी विल कॉल इट एज पैरेलल एजेस, कुछ इस तरीके से, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो, अदरवाइज विल नॉट कॉल इट पैरेलल, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन है तो विल डेफिनेटली सी दैट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और थिंग दैट वी नीड टू नो, दैट इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है समझना, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इन अ DI ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट आउट ऑफ अ वर्टेक्स V इज कॉल्ड आउट डिग्री ऑफ V एंड इट इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ V। देखो डिग्री तो हमें पता था, लेकिन आउट डिग्री के लिए हम यहाँ पे एक प्लस साइन यूज करते हैं ना, कुछ इस तरीके से। एंड ये हो गया आउट डिग्री, और इन डिग्री के लिए हम लोग नेगेटिव साइन माइनस साइन यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज इन डिग्री ऑफ द वर्टेक्स V, दिस इज आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स V, ठीक है। अब इन डिग्री और आउट डिग्री है क्या, इंसिडेंट आउट ऑफ अ वर्टेक्स। थोड़ा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, एक सेकेंड। वैसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो इसके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओके, सो नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड द डिग्री ऑफ V4, ठीक है, V4 वर्टेक्स का मुझे डिग्री निकालना है। अब डिग्री मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में whenever we are talking about the degree, there are two degrees, in degree and out degree। in degree क्या है, in degree मतलब जो हम लोग ऐसे दिखेंगे, डिग्री माइनस मतलब अगर मैं ऐसे कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो डिग्री माइनस V4। अब माइनस साइन मतलब वो इन डिग्री बता रहा है। अब इन डिग्री क्या है, इन मतलब V4 में कितने एजेस इन कर रहा है, मतलब आके मीट हो रहा है, आके कन्वर्ज कर रहा है ऑन V4। तो हम लोग देख सकते हैं कि दिस E5 एज दिस इज कमिंग टुवर्ड्स V4 एंड दिस E3 एज दिस इज कमिंग टुवर्ड्स V4। तो जो एज आके V4 पे मीट कर रहा है ना, जो कि आके मिल रहा है, जो V4 से निकल रहा है वो नहीं, द एजेस विच आर कमिंग टुवर्ड्स V4, कमिंग एंड मीटिंग एट V4, तो दोज नंबर ऑफ एजेस दैट इज E5 एंड E3 विल बी कॉल्ड, मतलब दोज नंबर ऑफ एजेस, तो कितने एजेस कनेक्ट हो रहा है एट V4 पे आके मीट हो रहा है, V4 पे आके मिल रहा है, द नंबर ऑफ एजेस विल बी कॉल्ड इन डिग्री एंड विच इज डिनोटेड बाय दिस डिग्री माइनस V4। ओके, एंड व्हाट इज आउट डिग्री, आउट मतलब V4 से आउट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज V4 से बाहर जा रहा है, निकल रहा है। तो V4 से निकल रहा है, ऐसे एजेस कौन है सर, ओनली E4 इज देयर, E4 इज द एज विच इज गोइंग आउट ऑफ V4 से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये V4 का आउट डिग्री क्या होगा, डिग्री प्लस V4, सर इसका आंसर होगा 1, सिंपल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस हाँ मैंने यहाँ पे डाला है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इन क्वेश्चंस को, राइट। मैं इंक थोड़ा सा चेंज कर लूँ, अदरवाइज नहीं दिखेगा।
नाउ क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द DI ग्राफ दिस। ठीक है, हमें इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है, विच इज अ करेक्ट, दैट यू हैव टू फाइंड। अच्छा, एक एक नीचे से देखते हैं। डिग्री ऑफ बी इज 2। देखिए ये टर्म जो है ये गलत है फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। आइदर आपको बताना है इन डिग्री और आपको बताना है आउट डिग्री। सिंपल डिग्री इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। हाँ, अगर इनडायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन नहीं होता, सिंपल ग्राफ होता, देन सिंपल ग्राफ नहीं, सिंपल ग्राफ का अलग डेफिनेशन है, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं है, विच इज नॉट डायरेक्टेड, तो उसमें डिग्री वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, देन वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ बी। बट इसमें आइदर आपको फाइंड करना है कि इन डिग्री, वैसे आप लोग बता सकते हैं कि इन डिग्री क्या है। इन डिग्री मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस विच आर सॉरी नंबर ऑफ एजेस विच आर कमिंग टुवर्ड्स बी। तो ऐसा कितना एजेस है जो कि नहीं, एक एज है, हाँ, तो हम लोग डिग्री बता सकते हैं, राइट, ये मैंने नहीं देखा था। हाँ, तो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। तो अगर इन डिग्री पूछ लेता तो इन डिग्री का आंसर होता सर 1, क्योंकि ओनली दिस ए एज इज कमिंग टुवर्ड्स बी। ओ नो, सो बी एज ऑल्सो। तो इन डिग्री अगर पूछ लेता, इन डिग्री, इफ दे आर आस्किंग इन डिग्री ऑफ बी, देन द आंसर विल बी 2, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ए एज एंड बी एज इज कमिंग टुवर्ड्स बी, बी पे आके मीट हो रहा है, अंदर आ रहा है, राइट, तो दैट इज वाई इन डिग्री। लेकिन इफ दे आर आस्किंग ओनली डिग्री ऑफ बी, तो द आंसर इज 1, बिकॉज ये जो एज कनेक्टेड है, पता नहीं ये लाइक अभी ये क्वेश्चन है और मतलब मैंने बुक से ही लिया है, तो अगर ये सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो कोई और मतलब ठीक है। लेकिन सिंस ऑन दिस एज देयर नो डायरेक्शन इज देयर, एज यू कैन सी, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सिर्फ डिग्री पूछ लेगा तब इसका आंसर होता है 1 नॉट 2। ये 2 क्या है, 2 इज द इन डिग्री, तो डायरेक्शन वाला जो एजेस है वो अगर आके मीट हो रहा है, तो अगर डायरेक्शन वाला है एज है ही नहीं, जैसे कि दिस वन, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज सिंपल डिग्री। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, पता नहीं ये क्वेश्चन का क्या फंडा है। एनीवेज, तो कोई कुछ भी हो कि दिस ऑप्शन इज गलत, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। देन सी एंड डी आर पैरेलल एजेस। देखो अब ये जो मैंने बता रहा था, ये मैं बता रहा था कि अच्छा यहाँ पे सी होगा, वैसे इन लोगों ने ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है थोड़ा बहुत। तो सी एंड डी आर पैरेलल एजेस, क्या ये गलत सही है? नहीं है, गलत है, क्योंकि देखो दो सी एंड डी जो वर्टिसेस हैं, हाँ, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, तो ठीक है, मतलब हमें पता है कि पैरेलल एजेस आर दोस एजेस विच आर कनेक्टेड बाय द सेम वर्टिसेस। मतलब अगर दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज्यादा एजेस कनेक्टेड है तो दोज आर पैरेलल एजेस। लेकिन दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सी एज है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और जो डी एज है उसका डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन वाला अगर होगा तो ये पैरेलल एजेस नहीं होगा। पैरेलल एजेस तभी होता अगर दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता तो, राइट। अच्छा, अब क्या है, एज बी इज इंसिडेंट टू बी एंड डी। नहीं, ये भी हम लोग नहीं बोल सकते फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। देखो हालांकि ये सही है, दिस इज करेक्ट कि मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हाँ, तो ये तो सही है कि जो ये बी एज है, दैट इज दिस वन, ये जो बी एज है दैट इज इंसिडेंट विथ बी एंड डी, ये तो ट्रू है। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता अगर इसमें इस बी एज में ये डायरेक्शन नहीं होता, तो क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो फिर ये ए वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ बिल्कुल इसी तरीके से हमें बोलना होता है कि इंसिडेंट आउट ऑफ डी, मतलब डी से निकल रहा है, बी एज जो है ना ये डी से निकल रहा है, डी इज द लाइक ऑरिजिन और इनिशियल वर्टेक्स, एंड इंसिडेंट इनटू बी मतलब बी में जाके खत्म हो रहा है, सो बी इज द टर्मिनल वर्टेक्स। तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है फॉर अ डीआई ग्राफ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इन द डीआई ग्राफ द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग ए एंड जी। अब देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग ए एंड जी, ये तो ऑप्शन गलत है सी, क्योंकि ए से जी तक आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ये पाथ है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे बोला है शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग ए एंड जी, ठीक है, तो ए से जी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मिनट, हाँ, डायरेक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, दिस क्वेश्चन डील्स विद द डायरेक्शन। इसका ऑप्शन एक भी नहीं होगा, हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी नहीं होगा। लाइक मतलब दिस इज डिनोटिंग, ये जो ऑप्शन है ये ए टू जी अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब मतलब ऐसा कोई एज मिलना चाहिए जो ए से स्टार्ट होके जी पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो एज है आप लोग देख सकते हैं ये जी से स्टार्ट होके ए पे खत्म हो रहा है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता। ए बी जी,
ठीक है, आप लोग ये इसका सीक्वेंस को फॉलो करना है, ए बी जी। तो ए से स्टार्ट होके बी पे जा रहा है, लेकिन अब देखना इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए से बी फिर बी से जी, ऐसा एक एज, ऐसा एजेस मुझे मिलना चाहिए। ए से बी तक तो ठीक है, लेकिन बी से जी ये डायरेक्शन देखना अपोजिट है, मतलब जी से बी वाला डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। लेकिन अगर आप लोग वेरीफाई करेंगे इन द सेम वे, तो आप लोगों को क्या ना मिलेगा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यू कैन वेरीफाई इट आराम से एंड यू विल फाइंड कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 41, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ अभी तक। मैंने बता दिया ऑलरेडी डिग्री के बारे में, तो यू कैन टेल दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली वेरीफाई इट, मैं बताऊंगा करेक्ट है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरा बता देना इसका क्वेश्चन नंबर ये 41 करके, ऐसे 41 लिखना, फिर कौन सा ऑप्शन होगा ABCD, दैट यू विल राइट, राइट। तो DI ग्राफ के बारे में जितना पता करना था, दिस इज इनफ। सो नाउ वी कैन स्टार्ट फाइंडिंग द इंसिडेंट मैट्रिक्स, जिसके ऊपर एक्चुअली ये टॉपिक मतलब ये लेक्चर है, लेकिन उसके पहले DI ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पता करना था एंड वी हैव सीन इट, राइट। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब इंसिडेंस मैट्रिक्स का डेफिनेशन यू कैन सी हियर। आई विल नॉट लाइक डेफिनेशन, अगर आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन दो चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेशन से मैं बताना चाहूँगा, दैट इज मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा, डेफिनेटली मैट्रिक्स ऐसा होता है वैसे ही मिलेगा। अब ये एक जो मैट्रिक्स होता है उसमें एंट्रीज जो है, मतलब नंबर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर कैन बी देयर। लेकिन फॉर इंसिडेंस मैट्रिक्स मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो मैट्रिक्स है इनका एलिमेंट्स आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा, आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा। द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स विल बी आइदर 1 और 0 फॉर अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। फॉर अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो रहा है ना, अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो रहा है देन एक और एलिमेंट ऐड होगा, दैट आई विल डिस्कस लेटर। बट फॉर अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसा एक ग्राफ के लिए जो एलिमेंट्स होगा ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स, उसमें एंट्रीज मतलब जो एलिमेंट्स होगा इन द मैट्रिक्स, दैट विल आइदर बी 1 और 0, 1 और 0 छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, राइट। ओके, तो व्हाट द क्वेश्चन सेज, देखना क्वेश्चन सेज फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ का हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल थिंग, हमें एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पहले तो क्या करना कि सपोज आई एम नेमिंग दिस ग्राफ एज G, मैं इस ग्राफ का नाम G दे देता हूँ, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक्स है, सपोज A, वी आर कॉलिंग द मैट्रिक्स एज A एंड A इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ G, ठीक है। कैसे करना है देखना। ओके, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट द वर्टिसेस हियर, ऐसे एक के बाद नीचे नीचे आपको वर्टिसेस को लिख लेना है। V1 V2 कितने वर्टिस है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 अप टू V6। सो V1 V2 V3 V4 V5 V6 लिख लिया। अब ऊपर में यहाँ पे आप लोग को लिखना है एजेस। एजेस कहाँ तक है सर, E8 तक एजेस है, बहुत बढ़िया। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वर्टिसेस लिख लिया और यहाँ पे एजेस लिख लिया। अब देखना, अब शुरू हो रहा है यहाँ पे कैसे करना है देखना। तो आप लोग पहले E1 को देखिए, मतलब E1 एज को देखना, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ वरना नहीं दिखेगा, राइट। तो E1 एज को आप लोग देखना, E1 कहाँ पे है, E1 ये रहा E1, ठीक है। इस एज को देखना है, E1 एज को देखना है, इस वाले एज को देखना है। अब देखना है कि ये जो एज है ये कौन से दो वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। सो हम देख सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद V1 एंड इट इज कनेक्टेड विद V2, राइट। तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पे V1 के जगह पे E1 के नीचे V1 के जगह पे 1 लिखना है, E1 के नीचे V2 के जगह पे 1 लिखना है, और बाकी वर्टिसेस के साथ क्योंकि E1 कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे हो जाएगा 0। सिंपल, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। चलिए E2 को पकड़ते हैं, लेट अस सी E2। अब E2 रहा ये वाला एज, ठीक है। अब ये एज आपको देखना है कि ये कौन कौन के वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। सर ये V2 के साथ कनेक्टेड है और V3 के साथ कनेक्टेड है। E2 जो एज है दैट इज कनेक्टेड विथ V2 एंड V3। तो आपको क्या करना है, सिंपल V2 एंड V3 पे 1 लिखना है E2 के नीचे, एंड बाकी वर्टिस के साथ क्योंकि E2 कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे हो जाएगा 0। E3 को पकड़ना है, सर E3 कनेक्टेड है सर V2 के साथ और V4 के साथ, तो V2 पे 1 देना है, V4 पे 1 देना है, बाकी जगह पे 0।
E4 को पकड़ना है, E4 कहाँ है, ये रहा E4, ये वाला एज। सर किसके साथ कनेक्टेड है, सर V4 के साथ कनेक्टेड है और V3 के साथ कनेक्टेड है, तो V3 पे 1 लिखना है E4 के नीचे और V4 पे 1 लिखना है, और बाकी वर्टेक्स क्योंकि कनेक्टेड नहीं है E4 के साथ तो 0 कर देना है। नाउ E5, सर E5 इज कनेक्टेड विद V6 एंड V4, तो इसका मतलब E5 के नीचे V4 के यहाँ पे 1 होगा और V6 के यहाँ पे 1 होगा, बाकी सभी जगह पे होगा 0, राइट। अब E6, सर E6 कनेक्टेड है। आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके यू कैन कंप्लीट द मैट्रिक्स आप लोग कर सकते हैं, देन यू कैन वेरीफाई कि आपका और मेरा आंसर सेम है कि नहीं है, राइट। सेम तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम वे, E7 V5 एंड V6, V5 एंड V6, शायद मेरा ये आ रहा है बीच में, थोड़ा सा हटने का कोशिश करता हूँ, एंड फाइनली E8 इज V5 एंड V6, ओके, हाँ V5 एंड V6। अब नोटिस करना एक चीज, E7 और E8 का जो कलम है, मतलब ये वाला कलम और ये वाला कलम दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो E7 और E8 ये दोनों जो एज है ना, ये दोनों सेम वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, तो दे आर पैरेलल एजेस। This E7 and E8 are parallel edges, and उसके लिए the columns for E7 and E8 are exactly same, identical। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके बाद में, डेफिनेटली आर गोइंग टू सी दिस ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको अगर आप लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे एक लिख देंगे, यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो दिस इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर दिस ग्राफ G AG। आई होप क्लियर हो रहा है चीज़ें। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग, थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2018 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन ना दोनों तरीके का ही क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ग्राफ दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, और दूसरा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ। सिंपल, राइट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2018 का, इसमें दोनों ही पूछा है, लाइक इंसिडेंट मैट्रिक्स इज दिस, आई इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड दिस ए इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोग अभी नहीं करेंगे, विल डिस्कस इट लेटर, विल ओनली डू द इंसिडेंस मैट्रिक्स राइट नाउ, राइट। ओके, तो अब इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करना, पहले तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम लिख सकते हैं, लाइक इसको V1 कर दिया मैंने, दिस इज V2, V3, V4। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5, E6। तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि इसमें टोटल 4 जो है वर्टेक्स रहेगा एंड टोटल 6 एजेस रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके अभी देखते हैं, राइट। ओके, तो कोई भी आप लोग एज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं अच्छा ठीक है, E1 से स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कि E1 जो है ना, E1 एज जो है ना, दिस इज कनेक्टेड विथ V2 एंड, अच्छा इट इज ओनली कनेक्टेड एंड V2। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ हम लोग वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो V1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले तो एक V1 वर्टेक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बाकी का आगे देखते हैं, एक एक करके हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे द थिंग्स विल बी इजी, राइट। तो V1 से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो V1 इज कनेक्टेड विद, एज यू कैन सी, देखो V1 कनेक्टेड है E5 और E6 के साथ, क्योंकि V1 के रो में 1 1 कहाँ पे है, E5 और E6 में। ठीक है, अब देखना, तो एक तो हो गया, एक तो होगा यहाँ से E5 एक होगा और एक E6 होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, अच्छा, और ये अभी देखना, ये E5 देखना, E5 तो एक तो V1 के साथ कनेक्टेड है, ये 1 तो मुझे वो बता रहा है, और दूसरा बता रहा है कि यहाँ पे एक 1 है, इसका मतलब ये V4 के साथ कनेक्टेड भी है। E5 जो है दिस इज कनेक्टेड विद V1 एज वेल एज V4, तो इसका मतलब ये V1 के साथ मैं यहाँ पे V4 दे देता हूँ। ठीक है, और ये एज कौन सा हो गया, ये E5 का हो गया, और V1, अब ये E6 एज को देखना, दिस E6 ये V1 के रो में एक 1 है और V2 के रो में एक 1 है, बाकी जगह पे 0 है, तो इसका मतलब ये जो E6 है, दिस E6 एज इज कनेक्टिंग V1 एंड V2, और ये एज हो गया E6। तो E5 इज डन एंड E6 इज डन, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि अब जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्टिसेस ड्रॉ कर लिया है, दैट इज V2 एंड V4, अब इनको देखते हैं। तो देखना कि V2 जो है ना, ये कहाँ पे, मतलब किस किस के साथ कनेक्टेड है। V2 इज कनेक्टेड विथ, मतलब V2 के साथ
ये एक मिल रहा है हाँ E2 और यहाँ पे एक E6 के यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो E6 का तो ऑलरेडी डन है, तो अब हम लोग E2 को देखते हैं ना, लेट अस सी E2। अब E2 जो है दैट इज कनेक्टेड विद V2 एंड V3 एज वेल। ये देखना यहाँ पे एक 1 है। E2 का जो ये रो है सेकंड, सॉरी E2 का ये जो कलम है द सेकंड कलम, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद V2 एज वेल एज V3, क्योंकि V2 के रो पे 1 है एंड V3 के रो में 1 है। तो V2 तो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर, तो अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं V3 कर देता हूँ और इनको कनेक्टेड करने वाला एज इज E2, डन, राइट। अब आप लोग देख सकते हैं कि V3 एंड V4 इज ऑल्सो कनेक्टेड। ये देखना, ये जो 1 यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे एक 1 है, किसके रो में सर, E3 के रो में, E3 के कलम में। इन द कलम ऑफ E3 यू कैन सी V3 एंड V4 हैव 1, तो इसका मतलब V3 एंड V4 इज कनेक्टेड बाय E3। बिल्कुल इसी तरीके से करना है एंड ट्राई टू मेक एनी क्लोज्ड फॉर्म इफ वी कैन मेक इट। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को इजी हो जाएगा। क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन गेट अ रेक्टेंगल, यू कैन गेट अ स्क्वायर लाइक दिस, अ क्लोज शेप यू माइट गेट, और हमें कोशिश करना है कि हमें वो मिले, दैट्स इट। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि E2, E3, E6 एंड E5 की, लेकिन मुझे टोटल 6 एजेस भी मिलना था। अब देखो यहाँ पे एजेस बाकी कौन सा है सर, E1 एक बाकी है और E4 बाकी है, तो पकड़ते हैं E1 को। E1 का सिनेरियो क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर दूँ ताकि आप लोग को दिख सके। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब E1 को देखते हैं। सर E1 में सिर्फ और सिर्फ V2 पे 1 है, बाकी सभी जगह पे 0 है। ये फर्स्ट कलम देखना है आप लोगों को, बाकी 0 है। तो इसका मतलब ये E1 एज जो है ना, ये एक्चुअल में एक सेल्फ लूप है। E1 एज इज बेसिकली अ सेल्फ लूप विच इज कनेक्टेड विद V2 ओनली, मतलब V2 ही स्टार्टिंग है, V2 ही एंडिंग है। तो इसका मतलब V2 जो वर्टेक्स है यहाँ पे एक सेल्फ लूप है और दैट सेल्फ लूप इज E1। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अच्छा, अब देखना ये लास्ट जो बचा है E4। E4 में क्या हो रहा है कि E4 में सभी जगह पे 0 है, 0 0 0, सिर्फ और सिर्फ V4 में 1 है। तो इसका मतलब V4 में एक सेल्फ लूप है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है E4। ये अभी मेरा ये जो ग्राफ G है दैट इज कंप्लीटेड। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ फॉर दिस इंसिडेंट मैट्रिक्स I। क्लियर एवरीवन? You can name this like this कि AI, that is the matrix A of the the graph। अच्छा सॉरी ये तो ठीक है, G नाम कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। You can name it as G और you can name it as I, whatever G नाम देते हैं ना ग्राफ का। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। I hope it is clear everyone, right? Okay, तो अच्छा नेक्स्ट दैट वी हैव, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये जो ऑब्जर्वेशंस है दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। ओके, इनमें से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, क्योंकि मैंने ये तो ऑलरेडी बता दिया कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर द नंबर ऑफ वंस, मतलब इन ईच रो इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, ठीक है। कोई भी मतलब जितना भी वंस है दैट मीन्स दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। तो मतलब मान लीजिए कि ये हम लोगों ने जो आप लोग देख भी सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस V1 वर्टेक्स जो है ना, यहाँ पे इस रो में 1 कितना है सर, 2 1 इज देयर। अब V1 का इफ यू डिग्री सी द डिग्री नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद V1 इज 2, है ना। तो इसका मतलब दिस वाज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। ये जो लास्ट वाला है परमुटेशन वाला है ना, दिस आई विल सी इन द लाइक 1 or 2 नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग करेंगे इसको। आइडेंटिकल कलम्स इन द इंसिडेंट मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू पैरेलल एजेस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टू पैरेलल एजेस मतलब अगर उनका कलम एग्जैक्टली सेम है तो, सो दिस ऑब्जर्वेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने दिया है, क्वेश्चन की डज देयर एग्जिस्ट अ ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फॉलोइंग इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनको पढ़ के यू हैव टू टेल मी इन द आंसर कि हम इसका ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो देन यू लेट मी नो, एंड अगर नहीं बना सकते देन यू हैव टू गिव मी द रीजन कि व्हाई वी कैन नॉट मेक अ ग्राफ आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो अच्छा नेक्स्ट ये जो मैं बता रहा था ये तो हो गया कि फॉर नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। अभी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए 1 more एलिमेंट इज देयर एंड दैट इज -1।
इन नॉट डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब जो हम लोगों ने लास्ट किया उसमें आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। डायरेक्टेड ग्राफ में 1 0 तो होगा ही, -1 भी होगा। ठीक है, और कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग इस एग्जांपल से देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट यू मतलब बाकी मेथड बिल्कुल सेम है, तो इसका मैंने नाम दे दिया जी, और अभी इसका मैं अब बनाऊंगा द इंसिडेंट मैट्रिक्स, ए ऑफ जी इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स। प्रोसीड्योर बिल्कुल सेम है। पहले आप लोगों को यहाँ पे वर्टेक्स लिख लेना है। इफ़ यू आस्क फॉर लाइक कुछ और यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड कर लेते हैं, चलो। तो V1 कितना है, V1 V2 V3 V4 V5 तक, ओके। V1 V2 V3 V4 V5 हो गया। ऊपर में एजेस डालना है सर, एजेस E10 तक है ना, E10 तक, बहुत बहुत बढ़िया। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10, E10 तक है। अब देखना, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, देखना। नाउ लेट अस सी फॉर दिस E1 एज। E1 एज को देखते हैं, E1 एज को देखते हैं। अच्छा, ये वाइट से तो नहीं दिखेगा, क्या दिक्कत है यार, ब्लू ही अच्छा था, ब्लू ही अच्छा था, दोनों में ही हो रहा था। ओके, E1 एज को देखते हैं। सो लेट अस सी दिस E1 एज। सो यू इफ यू सी E1 का, अच्छा ये रहा E1, ठीक है, ये रहा E1, मतलब ये वाला जो एज है, दिस एज, राइट। तो ये जो एज है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम V1 से स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्शन देखना है ना, डायरेक्शन देखना, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम V1 एंड एंडिंग एट V2। अब कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि 1 कब होगा, इनिशियल जो वर्टेक्स है, मतलब E1 जो एज है, सिंस इट इज इसका जो इनिशियल वर्टेक्स है वो V1 है, तो V1 में होगा 1 E1 के नीचे। और इसका जो टर्मिनल वर्टेक्स है, ये जो टर्मिनल वर्टेक्स है वो कौन सा है सर, V2 पे ये खत्म हो रहा है। जैसे E1 एज इज एंडिंग एट V2, तो V2 पे क्या होगा सर, V2 में -1 होगा, और बाकी वर्टिसेस जो कि कनेक्टेड नहीं है E1 के साथ, वहां पे होगा 0। सिंपल, ठीक है। E2 को देखना है, बिल्कुल इसी तरीके से। E2 कहाँ गया, E2 ये रहा मेरा E2, ये एज सर, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर, V3 से स्टार्ट होके V2 पे खत्म हो रहा है E2, तो V3 में होगा 1, V2 पे होगा -1 एंड बाकी पे 0। वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना टू मेक दिस मैट्रिक्स, हो जाएगा आसानी से। E3 को पकड़ो, वेयर इज E3, 3 3 3 3 3, ये रहा E3। कहाँ से स्टार्ट है सर, V2 पे स्टार्ट V3 पे खत्म, V2 पे स्टार्ट V3 पे खत्म, बिल्कुल बाकी जगह पे 0। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको खत्म कर लेना है। सो लेट मी डू इट। E4 V4 टू V3, बहुत बढ़िया। फिर E5 V4 टू V3, ओके, दे आर पैरेलल एजेस, V4 टू V3। देन E6 कहाँ गया, E6, हाँ E6 तो दिख नहीं रहा है, E1 E2 E3, अच्छा E6 मिल गया। V2 से V4, बहुत बढ़िया, V2 से V4, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट E7 V5 तक है V4, V5 से V4, बहुत बढ़िया, बाकी 0। E8 इज V2 से V5, V2 पे 1, V5 पे -1, बाकी 0। E9 देखना कहाँ से शुरू हो रहा है सर, V5 से स्टार्ट हो रहा है, V1 पे ख़त्म, E9, तो इसका मतलब V5 में 1 होगा, V1 में -1 होगा, बाकी जगह पे होगा सर 0। फाइनली E10 जो हो रहा है V1 से शुरू हो रहा है एंड V5 पे ख़त्म हो रहा है E10, ठीक है, तो V1 में होगा 1 एंड V5 में होगा -1, बाकी जगह पे 0। ये बन चुका है मेरा कॉरिस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स for this graph G, or this graph G. Okay, so this is the corresponding incidence matrix. तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, लाइक सम ग्राफ विल बी प्रोवाइडेड, सम मैट्रिक्स विल बी प्रोवाइडेड एंड यू हैव टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग
DI ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। देखना अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स में -1 दिख रहा है तो डेफिनेटली वो डायरेक्टेड ग्राफ है, और अगर सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 दिख रहा है तो वो नॉट डायरेक्टेड ग्राफ है, द लास्ट वन दैट वी हैव डन। ठीक है, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है 2011, 12, 14, 15, 17 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन एन इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर अ DI ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आंसर 2 है लेकिन ये गलत है। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एलिमेंट्स जो है ना वो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट इन इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ DI ग्राफ 3, मतलब एक हो गया +1, एक हो गया -1, एक हो गया 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज 3। तो 3 एलिमेंट्स आर देयर इन अ इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ, 1, -1 एंड 0। 2013 का क्वेश्चन है, इफ अ ग्राफ has 5 vertices and 7 edges, what will be the size of the incidence matrix? 5 vertices, ठीक है, मैंने मतलब कुछ इस तरीके से, and 7 edges, E1, E2, E3 करके up to E7। तो हमें इसका साइज बताना है। अब साइज क्या होता है, मैट्रिक्स का साइज बताना है, राइट। ऑर्डर भी बोल सकते हैं, मतलब m क्रॉस n, राइट। m क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कलम्स। अब नंबर ऑफ रोज कितना है सर, जितना भी वर्टिसेस है दैट इज द नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब 5 क्रॉस, अब कलम्स कितना है, नंबर ऑफ एजेस जितना है कलम्स भी उतना है, सो 7 एजेस आर देयर। सो इसका मतलब इसका साइज नहीं बोल, मतलब ऑर्डर अगर बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। एनीवे साइज भी चलता है, तो दैट द आंसर विल बी 5/7, राइट। नंबर ऑफ रोज इज 5, नंबर ऑफ कलम्स इज 7, सिंपल, राइट। अच्छा नेक्स्ट है इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब ये बहुत प्यारा है चीज़ें, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे एवरीथिंग वाज कनेक्टेड, अब ये डिसकनेक्टेड ग्राफ डाल दिया इसमें, मतलब ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, एक ही ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग ग्राफ है, नो नो, दिस इज द सेम ग्राफ, इट इज वन ग्राफ जी, देयर आर 2 कंपोनेंट्स। डिसकनेक्टेड ग्राफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो G1 एंड G2 आर 2 कंपोनेंट्स, दिस इज अ कंपोनेंट एंड दिस इज अ कंपोनेंट। तो इसका हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, क्या करना है ना, दिस इज द फॉर्मेट। तो आप लोग पहले अलग से, मतलब दोनों सेपरेट ग्राफ का पहले तो आप लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स कर लीजिए, दैट इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ G1 यू कैलकुलेट, इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ G2 यू कैलकुलेट। ठीक है, इफ यू डू दैट, लेट मी शो यू, यू विल गेट द आंसर समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द AG1, जैसे कि देख सकते हैं ना, दिस इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G1, ऑफ द कंपोनेंट G1, ठीक है। एंड the next one, that is this one, AG2, this is the corresponding incident matrix of this component G2. This you can easily make, already we have discussed। हमें इसका मतलब now we have to find the incident matrix of this entire graph। ये तो हम लोगों ने दोनों अलग अलग कंपोनेंट का बना दिया, और इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, मतलब फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट ग्राफ है G का, मतलब ये जो इंटायर ग्राफ दिस डिसकनेक्टेड ग्राफ G, इसका जो इंसिडेंट मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस तरीके से, देखना, ध्यान रखना कैसे मैं बना रहा हूँ। अच्छा ब्रैकेट बाद में डालेंगे, पहले लिख लेते हैं, देखना। तो क्या करना है, फर्स्ट यू लाइक दिस इज द फॉर्मेट AG1, मतलब इसको पहले लिख लेना है, ये जो AG1 हमें मिला है ना, मतलब द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस कंपोनेंट G1, फर्स्ट यू राइट दिस, ठीक है, मतलब जैसा भी है 1 0 0 1 0, ठीक है। अच्छा एक काम आप लोग पहले भी कर सकते हैं, दैट इज टोटल जितना भी एजेस है वर्टिसेस है वो कर लीजिए। तो टोटल एजेस कितना है सर, E1 से लेके E8 तक, राइट। तो ये पहले कर लेना, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, और वर्टिसेस भी कर लेना V1 V2 V3 V4 V5, कहाँ तक है, V7 तक, V6 V7, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इससे ट्रैक रखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया V4 तक, V1 से V4 तक, एंड E1 से E5 तक, ये तो आ गया फॉर G1। तो ये पहले हम लोग ये वाला मैट्रिक्स ना मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो कुछ इस तरीके से हो गया, फर्स्ट रो हो गया, फिर सेकेंड रो 1 1 0 0 1, बिल्कुल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर थर्ड रो 0 1 1 0 0, फिर फोर्थ रो 0 0 1 1 1। ये हो गया डन फॉर दिस AG1।
अब AG2 को करना है, AG2, बाकी जगह पे क्या होगा मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जिसके नीचे जो है, मतलब E6 के नीचे जो है, E6 और V5 के कंजंक्शन में मुझे 1 मिलना चाहिए। तो E6 और V5 के कंजंक्शन में मुझे 1 मिलना चाहिए, कुछ यहाँ पे 1, फिर 0 1, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर सेकेंड रो 1 1 0, फिर थर्ड रो 0 1 1, 0 1 1, ये बन गया, ये हो चुका है, खत्म। अब बाकी जो जगह है वहाँ पे क्या होगा, बाकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपली 0 लिख देना है, 0 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 हो गया। यहाँ पे भी सेम है, जो भी जगह खाली रह रहा है ना वहाँ पे आपको 0 लिख देना है, एंड यू विल गेट द corresponding incident matrix. This is the incident matrix of this graph, of this disconnected graph G. That's it. बिल्कुल इसी तरीके से करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट। अब इस इंसिडेंट मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज देयर, एंड द एप्लीकेशन इज दिस कि इफ टू ग्राफ्स आर गिवन, suppose G1 and G2 just like in this question, and we can check two graphs are isomorphic or not by using incident matrix, क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम क्या बता रहा है कि टू ग्राफ्स, नॉर्मल ग्राफ या फिर डायरेक्टेड ग्राफ, कुछ भी हो, G1 and G2 are called isomorphic if and only if their incident matrix AG1 and AG2 differ only by permutation of rows and columns। अब इसका मतलब क्या है मैं ये बता रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को क्या करना है ना, you first have to draw the incident matrix of these two graphs। ये दोनों जो ग्राफ्स हैं इनका इंसिडेंट मैट्रिक्स पहले आप लोग बना लेना है, ठीक है? तो यू कैन मेक इट, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड इट, आई गेस इट वाज देयर, तो मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, यू कैन आसानी से आप लोग बना सकते हैं 1 0 0 1 0 1। दिस इज फॉर G1, राइट? मैं G1 के लिए बना रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ AG1, दिस इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर G1। फिर इसके बाद 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0, ये बन चुका है AG1, दैट इज ये जो G1 जो फर्स्ट जो ग्राफ है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट मैट्रिक्स। अब मुझे बनाना है G2 का मैट्रिक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट मैट्रिक्स G2 का, ठीक है? चलिए बनाते हैं, और इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आई हैव ऑलरेडी डन इट, सो राइट, 1 0 0 1 1 0 यू विल गेट। इसको वीडियो को मतलब पॉज करके खुद से बनाना एंड वेरीफाई कर लेना कि यू आर गेटिंग द सेम और नॉट, राइट? 0 1 1 0 1 0, देन 0 0 1 1 0 1, राइट? 0 1, हाँ, ओके। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने दोनों ही मैट्रिक्स का, दोनों ही ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स मैंने बना लिया है। अब समझना, अब ये मैट्रिक्स को देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि आइसोमॉर्फिक नहीं होगा? यहाँ पे परमुटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स के ऊपर ध्यान देना है। अब वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय दैट? दैट मीन्स कि देखो, मैं इस मैट्रिक्स को टच भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो है जैसा है मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है, अब समझना अच्छे से कि क्या मैं इस मैट्रिक्स का ऑफ दिस AG2, इस मैट्रिक्स का रोज को इंटरचेंज करके, मतलब मान लीजिए मैंने R1 को लेके चला गया R3 के जगह पे और R3 को लेके आ गया मैं R1 के जगह पे, रो को इंटरचेंज करके या फिर कलम्स को इंटरचेंज करके, क्या मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं देन मैं बोलूंगा कि these two graphs are isomorphic to each other। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो देखना, अगर मैं इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरा टारगेट ये है कि आई हैव टू ब्रिंग दिस मैट्रिक्स आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मुझे इससे ये लाना है, राइट? तो इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं AG2 से, और इस AG2 के ऊपर मैं कुछ ऑपरेशंस दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे, सो मैं पहले कर रहा हूं कि इंटरचेंजिंग C1 एंड C5, मतलब कलम, फर्स्ट कलम एंड फिफ्थ कलम, दिस इज योर C1, दिस इज योर C5। इन फर्स्ट कलम और फिफ्थ कलम को मैं पहले इंटरचेंज कर रहा हूं, एंड इफ यू डू दिस क्या होगा देख लेते हैं। मैं नाम देता हूं B, जो मतलब B1 नाम देता हूं, जो पहले इंटरचेंज करके ये मैट्रिक्स मिल रहा है ना, तो मैं इसको नाम देता हूं B1। क्या मिल रहा है, क्या मैंने C1 और C5 को इंटरचेंज किया, ठीक है?
C1 और C5 को इंटरचेंज किया है। बाकी का जो भी कलम्स है जहाँ पे था बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज C2, C3, C4 एंड C6, ये बिल्कुल जो था सेम रहेगा। तो जो सेम रहेगा उसको आप लोग पहले लिख सकते हैं, सो 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 एंड 0 1 0 1। इंटरचेंज क्या होगा, C1 एंड C5, मतलब ये जो C5 था ये चला जाएगा C1 के जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 1 0, और ये जो C1 था फर्स्ट कॉलम जो था वो आ जाएगा C5 की जगह पे, सो 1 1 0 0। ये हो चुका है फर्स्ट एक स्टेप। एक और स्टेप हम लोग इसके एक और हम लोग इंटरचेंज करेंगे, एंड इंटरचेंजिंग C5 एंड C6, C5 एंड C6, मतलब ये फिफ्थ वाला कलम एंड ये सिक्स्थ वाला कलम, इन दोनों का अगर हम इंटरचेंज कर दें, आप लोग देख सकते हैं इसको इंटरचेंज करते ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पे शायद मेरा ये आ रहा है ना, अच्छा ठीक है मैं फिर भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, मैंने क्या लिखा, C5 एंड C6 को इंटरचेंज करना है, तो इसका मतलब मैं इसको नाम देता हूँ B2। मैं थोड़ा मेरा पिक्चर अगर हटा सकता हूँ, मैं वो देख लेता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा आई गेस अब ठीक है। B2 के जगह पे क्या आ जाएगा, B2 में क्या बना रहा था, हाँ C5 और C, जिसका मतलब C1 जो था B1 में बिल्कुल सेम रहेगा, C2 वॉज वट एवर इट वॉज वन B1 इट विल बी सेम, C3 विल बी सेम, मैं ये B1 से लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसको इससे, फिर C4 इट इज अगेन इट विल बी एग्जैक्टली सेम जो था, चेंज होगा C5 और C6 में, तो ये जो C6 था ये आ जाएगा C5 की जगह पे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड ये जो C5 था ये चला जाएगा C6 के जगह पे कुछ इस तरीके से। आप लोग देखना ये जो B2 मुझे ये जो मैट्रिक्स मिला है, क्या ये और ये एग्जैक्टली सेम है, हाँ सर एग्जैक्टली सेम है। तो यही यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि इफ द टू मैट्रिसेस आर सेम, मतलब तो इसका मतलब ये थ्योरम या फिर ये एप्लीकेशन हम लोग यूज करके क्वेश्चन में अगर दो ग्राफ्स गिवन है, हम वो आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं होगा ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि हम लोग हाँ आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक देन दिस इज वेरी यूजफुल। इफ दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक देन देखो आपको तो शुरू में पता नहीं है कि दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, राइट तो आप लोग ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं और असल में दोस टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक, तो ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा। So the point is, if they are isomorphic, then in 1 or 2 steps you'll definitely get it, maximum 3 steps. But if they are not isomorphic, this result is not that useful. आप लोग कर नहीं सकते इसको, मतलब डेफिनेटली। तो इसीलिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स इन माय प्रीवियस वीडियो, ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आई हैव डिस्कस्ड। तो आप लोग पहले तो देखो, अब अगर दो ग्राफ्स गिवन है एंड यू हैव टू चेक द आइसोमॉर्फिज्म, देन गो फॉर दोस प्रॉपर्टीज फर्स्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टीज यूज करके भी आप लोग कर दिया है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस मैट्रिक्स थिंग एज वेल, इंसिडेंस मैट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं। तो दैट इज अप टू यू, मैंने दोनों ही आप लोगों को सिखा दिया, जो आप लोगों को ठीक लगे यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो राइट ओके, एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि एग्जामिन इफ टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, ये क्वेश्चन 2006 का है, ये दोनों ग्राफ गिवन है। अब मैं इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि आइसोमॉर्फिक नहीं है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आइसोमॉर्फिक ग्राफ वाला जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड आई हैव डिस्कस्ड एवरी पॉसिबल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट इन दैट पर्टिकुलर वन। डिफरेंट एग्जांपल्स है, ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस आर देयर, राइट। अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है इसमें देखना, ये 3 डिग्री वाला वर्टेक्स है, 3 एजेस कनेक्टेड है, और ये भी इसमें इकलौता 3 डिग्री वाला वर्टेक्स है, राइट 3 एजेस कनेक्टेड है। अब समझना, ये जो 3 डिग्री वाला वर्टेक्स है इसके साथ जो वर्टिसेस कनेक्टेड है, दैट इज ये वर्टेक्स सर इसका डिग्री है 1, ये वर्टेक्स 6 इसका डिग्री है 1, और ये वर्टेक्स 3 इसका डिग्री है 2। लेकिन ये ग्राफ में मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ये ग्राफ में ये जो 3 डिग्री वाला वर्टेक्स है इसके साथ जो वर्टिसेस कनेक्टेड है उसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 2, इसका भी डिग्री है 2, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि एक 2 डिग्री वाला और 2 1 डिग्री वाला वर्टिसेस कनेक्टेड है, लेकिन इसमें 2 2 डिग्री वाला और एक 1 डिग्री वाला वर्टेक्स कनेक्टेड है, और बिल्कुल इसी से ही पता चल रहा है कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है, एंड दिस टेक्निक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो।
लेकिन फिर भी अगर आप इसको इंसिडेंस मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं देन यू कैन डू इट। ये है दोनों इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ दिस टू ग्राफ्स एंड आप कीप ऑन ट्राइंग कि आप इस मैट्रिक्स में ऑपरेशंस दे के इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस मैट्रिक्स विल नॉट बी एबल टू डू इट। और यही प्रॉब्लम है इस मेथड का। कहाँ तक करेंगे? 3, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 6 स्टेप्स, है ना। इफ दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक देन यू विल नेवर गेट द आंसर, राइट। तो फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि हाँ, अगर आइसोमॉर्फिक है तो वो हो जाएगा, 2-3 स्टेप्स में ही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो कभी नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा आप लोगों का लंबा चलेगा प्रोसीड्योर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड उससे थोड़ा सा फिगर आउट कर लीजिए इफ दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, एंड इफ आइसोमॉर्फिक देन एक ठोस सबूत के तौर पे एकदम परफेक्टली प्रूफ करने के लिए यू कैन गो फॉर दिस मैट्रिक्स मेथड। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी प्रॉपर्टी से आप लोग दिखा सकते हैं कि दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक, सिंपल, राइट। ओके, कुछ हाँ, कुछ तो मुझे यहाँ तक ही थोड़ा बहुत बताना था अबाउट द इंसिडेंट मैट्रिक्स। सो इंसिडेंट मैट्रिक्स से जो भी था, जितना भी था, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पार्ट्स, एंड नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडजेसेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। तो व्हाट इज इंसिडेंट, अच्छा पहले तो हम लोगों ने DI ग्राफ के बारे में कर लिया है। What is DI graph? In degree, out degree, terminal and starting vertex, and then some properties of DI graph questions भी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने किया what is incident matrix, incident matrix of a normal graph, incident matrix of a DI graph, directed graph, and फिर उसके बाद ग्राफ से मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना, दोनों ही हम लोगों ने कर लिया। एंड उसके बाद इंसिडेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करके हम दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। तो अगर वीडियो पसंद आया, ऑल द थिंग्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर लाइक करना, थोड़ा सा शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर ये सब PDF चाहिए होगा तो डेफिनेटली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं PDF शेयर करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड ऑफ दिस हैंड रिटन नोट्स। ये जो मेरा जो PPT है इसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा इन दिस टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे मैं तो आया नहीं पिक्चर में, चलो अब ठीक, बाय बाय।